मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप लोग जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, ये संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिया किया? रिया करे सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया है, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? देखिए मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ। मुझ पर भरोसा करें, हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उनके बयानात मीडिया में हैं। सरफराज बुख्ती हो या जान अचकज़ई हो या जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठे, कुरान लाकर दिखाना, आपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए हैं। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर जाओ, आपने उस कुरान को लात मारी है। और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं किस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज अ बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा यही था कि बालाज के कातलों को सज़ा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाज को सज़ा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाज के कातलों को आज तक सज़ा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो ज़रूर किया गया है, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके ख़त्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाज को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर्स जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए या उनको सजा दे, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं होंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था, आपसे डिस्कस हुई? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका वादा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी हमने यही पैगाम दिया, जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको यही पैगाम दे के संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोकें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तूल ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियाँ बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछली कमेटियों का जितना ये फैसला वो लाए सामने। जो आपकी पिछली कमेटियाँ बनी, जो सबसे पहले इस बलोच स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बनी, 2022 में शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसने एक कमेटी बनाई 2 महीने के लिए, 2 महीने का टाइम दिया कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप करेंगे, और उसके बाद भी बालाज शहीद हुआ, और उसके बाद भी शक। आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है,
मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे, और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप लोग जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, ये संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिहा किया है? रिहा करें सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया है, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, जो इख्तियारदार अदारे, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ। मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उनके बयानात मीडिया में हैं। सरफराज बुगटी हो या जान अचकज़ई हो या जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे, कुरान लाकर दिखाना, आपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए हैं। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर जाओ, आपने उस कुरान को लात मारी है, और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाएं, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज अ बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को ख़त्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए, ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा यही था कि बालाच के कातलों को सज़ा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाच को सज़ा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाच के कातलों को आज तक सज़ा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो ज़रूर किया गया है, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके ख़त्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाच को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाच को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर्स जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए या उनको सजा दें।